So, good morning, everyone. Today, we would be starting with the new topic of games theory, that is dominance property. So, please note the important point first, then we'll start with the numerical. In some games, it is possible to reduce the size of the payoff matrix by eliminating rows or columns which are dominated by other rows or columns respectively. तो इसमें ये बोला जा रहा है कुछ गेम्स में हमारे पास ये चांस रहता है, पॉसिबिलिटी रहती है कि जो हमारा पे ऑफ मैट्रिक्स है उसको हम एलिमिनेट, उसको हम डिलीट करें, उसको हम उसके साइज को हम रिड्यूस करें. ठीक है, तो इन सम गेम्स देयर आर चांसेस, देयर पॉसिबल चांसेस दैट वी कैन रिड्यूस द साइज ऑफ द पे ऑफ मैट्रिक्स. सपोज करिए हम डिलीट, जो मैं बोल रही हूँ डिलीट करें, तो जैसे नंबर ऑफ रोज 5 है तो हम 3 उसमें से 2 रोज आई कैन डिलीट. ठीक है, आई कैन एलिमिनेट. और हम उसमें से 3 कॉलम्स हैं तो हम 2 कॉलम्स एलिमिनेट कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. नाउ डोमिनेंस प्रॉपर्टी फॉर रोज. सो डोमिनेंस प्रॉपर्टी रोज के लिए क्या होती है? x is less than equal to y. X can be compared with average of 2 or more rows also except y. ठीक है, अभी आप इसे नोट कर लीजिए. जब हम न्यूमेरिकल करेंगे देन आई वुड बी एक्सप्लेनिंग यू हाउ दिस इज टू बी सॉल्व्ड, या इसका मतलब क्या है. सो x कैन बी कंपेयर्ड विथ एवरेज ऑफ 2 और मोर रोज ऑल्सो एक्सेप्ट y. नेक्स्ट है, बोला जा रहा है इफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ रो, एग्जाम्पल हम एक रो को x नाम डिनोट कर रहे हैं, आर लेसर देन और इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज or elements of another row, then row x is dominated by row y. So delete row x from payoff matrix. ठीक है, ये इस पॉइंट का ये मतलब है. सपोज करिए आपकी जो रो 1 है उसको हमने x डिनोट किया है. अगर उसके सारे वैल्यूज लेस हैं या इक्वल आ रहे हैं दूसरी रो के कंपैरिजन में, जिसको हम y बोल रहे हैं, तो उस केस में हम ये बोलते हैं कि रो x जो है वो मेरी डोमिनेटेड है बाय रो y, एंड इन दैट केस वी कैन कैंसल दैट रो. हम उस रो को डिलीट कर सकते हैं जिसके सारे नंबर्स लेस हैं देन अनदर रो विच इज रो y. सो बिकॉज रो x इज लेसर देन रो y एंड लीस्ट वैल्यू शुड बी डिलीटेड. तो ये बोला जा रहा है कि जो रो x है वो छोटी है रो y से, और हमको जो लीस्ट वैल्यू होती है उसको हम डिलीट कर देते हैं. नेक्स्ट हम लिखेंगे डोमिनेंस प्रॉपर्टी फॉर कॉलम. ठीक है, अभी आप नोट कर लीजिए, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके बाद तो हम हमारी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी. x कैन बी कंपेयर्ड विथ एवरेज ऑफ 2 और मोर कॉलम्स एक्सेप्ट y. सो यहाँ पे बोल रहा है x जो है it can be compared with average of 2 or more columns except y. Now, if all the elements in a particular column are greater than or equal to the corresponding elements of another column, that is column x, is dominated by column y, so delete column x from the payoff matrix. अब जैसे हम रो कंपेयर कर रहे थे दूसरी रो के साथ, वैसे ही हम कॉलम कंपेयर करते हैं दूसरे कॉलम्स के साथ. तो सपोज करिए मेरा फर्स्ट कॉलम की जितने भी वैल्यूज़ हैं वो मेरे ग्रेटर हैं या इक्वल हैं टू अनदर कॉलम वैल्यूज़, दूसरे कॉलम के वैल्यूज से ज़्यादा हैं या इक्वल हैं, तो उस केस में हम उस कॉलम को डिलीट कर देते हैं. ठीक है, एंड वी से दैट कॉलम x जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर उसके वैल्यूज ज़्यादा हैं दूसरे कॉलम के वैल्यूज से, विच इज़ आई एम डिनोटिंग एज कॉलम y, तो उस केस में हम कॉलम x को डिलीट कर देंगे. सो ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप इन शॉर्ट याद कर सकते हैं न्यूमेरिकल के टाइम पे. ठीक है, अदरवाइज थ्योरी में तो आपको थोड़ा ज़्यादा कंटेंट देना है. सो व्हेन वी टेक रो डिलीट द लीस्ट वैल्यू, जिस भी रो में लीस्ट वैल्यू है उसको हम डिलीट करते हैं. व्हेन वी टेक द कॉलम डिलीट द हाईएस्ट वैल्यू. ठीक है, ये रूल है आपका. जब हम रो देखते हैं तो हमने अभी आपको बताया रो में हम चूज करते हैं जब लेसर हो.
और इक्वल हो, और कॉलम में हम देखते हैं ग्रेटर हो और इक्वल हो. सो व्हेन वी टेक रो डिलीट द लीस्ट वैल्यू, व्हेन वी टेक कॉलम डिलीट द हाईएस्ट वैल्यू. बिकॉज क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज हमने ये आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे. प्लेयर ए इज अ गेनर एंड प्लेयर बी इज अ लूजर. ठीक है, प्लेयर ए हमेशा गेनर रहता है एंड प्लेयर बी जो है वो हमेशा लूजर रहता है. नाउ अब हमने जैसा कि बोला, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. सो क्वेश्चन 1 and 2 हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं. सो वी आर डूइंग विद क्वेश्चन नंबर 3. द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द पे ऑफ मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू प्लेयर ए. ठीक है, ये हमारे पास एक पे ऑफ मैट्रिक्स बना है. द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द पे ऑफ मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू प्लेयर ए. सॉल्व इट ऑप्टिमली यूजिंग डोमिनेंस प्रॉपर्टी. ठीक है, आपसे बोल रहा है सॉल्व करिए इसे ऑप्टिमली. ठीक है, यूजिंग डोमिनेंस प्रॉपर्टी. नाउ ये देख सकते हैं आप, इतना बड़ा मैट्रिक्स अभी तक आपने नहीं देखा होगा. हमने जो दो अपने मेथड्स सीखे हैं सॉल्व करने में. ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा ये बहुत बड़ा मैट्रिक्स है, तभी हमें इसमें डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी ताकि हम अपने नंबर ऑफ रोज कम कर सकें और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कम कर सकें. सो यहाँ पे पहले क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए. दिस इज प्लेयर ए, दिस इज प्लेयर बी. 1 2 3 4 there are 4 rows and 1 2 3 4 5 there are 5 columns. So 4 6 5 10 6 7 8 5 9 10 8 9 11 10 9 6 4 10 6 4. ठीक है, तो ये इस तरीके से प्लीज़ इसे कॉपी कर लीजिए. अब हम चलते हैं हमारे सोल्यूशन की तरफ. तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम ये कहते हैं प्लेयर ए के पास 4 स्ट्रैटेजीज हैं. 1 2 3 4. यहाँ पे आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं ये हमारा प्लेयर ए है. ठीक है, यू कैन सी हियर दिस इज प्लेयर ए एंड ही इज हैविंग 4 स्ट्रैटेजीज. तो 1 2 3 एंड 4 स्ट्रैटेजीज प्लेयर ए के पास है. अब सिमिलरली आप प्लेयर बी के लिए देखिए, प्लेयर बी के पास 5 स्ट्रैटेजीज है. 1 2 3 4 5. ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लेयर बी हैज़ 5 स्ट्रैटेजीज 1 2 3 4 5. सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा? वील कैलकुलेट रो मिनिमम. तो आप देख रहे हैं ये मैंने क्वेश्चन की मैट्रिक्स पूरी कॉपी कर ली है. प्लेयर ए प्लेयर बी एंड ऑल द डिजिट्स आर सेम. आई हैव कॉपीड फ्रॉम द क्वेश्चन, सो यू आर ऑल्सो सपोज टू कॉपी दैट. ओके, तो अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले जो है हम प्योर स्ट्रैटेजी के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहें तो आप लिख सकते हैं like I have written here dominance property with pure strategy. अभी हम इस क्वेश्चन को डोमिनेंस प्रॉपर्टी को प्योर स्ट्रैटेजी के थ्रू हम सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पे ये मैट्रिक्स मैंने बना लिया. अब हम सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा आफ्टर मेकिंग द मैट्रिक्स इज आई एम गोइंग टू कैलकुलेट रो मिनिमम. तो मैंने यहाँ पे रो मिनिमम लिख लिया है. ठीक है, रो मिनिमम अब मुझे निकालना है. तो यहाँ पे सबसे पहले ये मेरी रो है, रो 1. ठीक है, तो इसमें मेरी मिनिमम वैल्यू क्या है? 4. सो आई एम गोइंग टू, अच्छा एक सॉरी, आई एम सो सॉरी, इसमें एक चीज़ है कि इस तरीके से हम रो मिनिमम नहीं कर रहे हैं. ठीक है भाई, हमें इसमें इस रो में से जो मिनिमम वैल्यू है वो हमने लिख लिया. नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस हियर, जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो सॉरी फॉर इंटरप्शन. तो मैंने ये बोला कि मैं रो मिनिमम की बात कर रही हूँ. तो अब इस रो में भाई मिनिमम वैल्यू कौन सी है आप ऐसे बताइए. अभी हम डोमिनेंस प्रॉपर्टी नहीं कर रहे हैं, हम सबसे पहले जो हमने सिंपल प्योर स्ट्रैटेजी करना सीखा है हम वही सॉल्व कर रहे हैं. सो व्हाट इज द रो मिनिमम इन दिस? तो मिनिमम वैल्यू इज 4. तो आई एम गोइंग टू राइट अप 4 हियर. नेक्स्ट आप देख सकते हैं प्लेयर 2 की मिनिमम, सॉरी प्लेयर ए में जो रो 2 है उसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है हमारी? 5. सो आई एम गोइंग टू राइट 5 हियर. नेक्स्ट प्लेयर ए में रो 3 मिनिमम वैल्यू हमारी क्या है? It is 8, so I'm going to put 8 here. Then प्लेयर ए में जो 4 रो है, यानी कि 4th स्ट्रैटेजी है, 4th रो है, उसमें मिनिमम वैल्यू आप देख सकते हैं 4 है. तो 4 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, सो वी कैन चूज एनी वन ऑफ देम. आई हैव रिटन हियर 4. ठीक है, इसके रो मिनिमम के बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है एज पर सिंपल प्योर स्ट्रैटेजी, उसमें अब हम क्या करते हैं? अब हम निकालेंगे कॉलम मिनिमम, सॉरी कॉलम मैक्सिमम. ये हमने क्या निकाला? रो मिनिमम. अब हम क्या निकाल रहे हैं? कॉलम मैक्सिमम. ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला कॉलम है, प्लेयर बी का पहला कॉलम. तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 8. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 8. सेकेंड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू इज 9. सो आई एम गोइंग टू पुट 9. थर्ड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू इज 11.
फोर्थ कॉलम में मैक्सिमम वैल्यूज यू कैन सी द 10 इज रिपीटेड ट्वाइस, सो वी कैन चूज एनी वन ऑफ देम, हम कोई भी एक चूज कर सकते हैं। कॉलम 5 में अगेन मैक्सिमम वैल्यू आपकी जो है वो है 10। ठीक है, अब ये करने के बाद अब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि मेरी मैक्सिमिन वैल्यू कौन सी है। ठीक है, अब ये मैंने आपको ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में बताया है, जूम क्लास में बताया है कि ये मिनिमम वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये मिनिमम है, मिनिमम वैल्यूज़ हैं ये रो की। इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? ठीक है, तो ये 8 है। इस ऑल मिनिमम वैल्यूज़ में से एक वैल्यू जो मैक्सिमम, वो कौन सी है? 8। सो हम इसे हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 है, तो 8 मैक्सिमम है। और मिन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमने मिनिमम में से मैक्सिमम वैल्यू चूज़ की है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। ये मिनिमम वैल्यूज़ हैं सारी रो की, इसमें से मैंने मैक्सिमम वैल्यू चूज़ की, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमिन। मिन स्टैंड्स फॉर मिनिमम एंड मैक्सी स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ ऑल मिनिमम वैल्यू, सो मैक्सिमिन। अब यहाँ पे कॉलम मैक्सिमम है, तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू सारी हैं, तो मुझे कौन सी चाहिए? मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू अगेन आप देख सकते हैं मेरी 8 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मिनी मैक्स। मतलब आउट ऑफ ऑल मैक्सिमम वैल्यूज आई एम चूजिंग द मिनिमम वैल्यू, तो हम इसको क्या बोलेंगे? मिनी मैक्स। ठीक है, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। मिनी वर्ड हम पहले लिख रहे हैं क्योंकि हमने सारी मैक्सिमम वैल्यू में से एक मिनिमम वैल्यू ली है, और मैक्स पीछे है। मैक्स मतलब ये सारी वैल्यूज मैक्सिमम है, सो मिनी मैक्स। तो अब ये मेरा हो गया। अब इसके बाद हम सैडल पॉइंट निकालते हैं। सैडल पॉइंट आपको पता है क्या होता है? सैडल पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर मैक्सिमम वैल्यू, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, इज इक्वल टू द मिनी मैक्स वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा 8 इज इक्वल टू 8, सो वैल्यू ऑफ द गेम क्या हो जाएगा? मेरा 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ द गेम इज 8। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये वैल्यू 8 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मैं इसको बॉक्स में कर दे रही हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमिन वैल्यू और मिनी मैक्स वैल्यू इस पॉइंट पे इक्वल हो रही हैं, तो यहाँ पे भी 8 है आपका, तो ये 8 रिजेंबल कर रहा है आपका वैल्यू ऑफ द गेम इज 8। नाउ प्लेयर ए कौन सी? प्लेयर ए के पास 1 2 3 4 स्ट्रैटेजी है, तो आप देख सकते हैं प्लेयर ए थर्ड रो में आ रहा है। थर्ड रो में वैल्यू ऑफ द गेम उसको मिल रहा है, तो डैट मीन्स फर्स्ट स्ट्रैटेजी में 0 लिखेंगे, सेकेंड स्ट्रैटेजी में 0 लिखेंगे, थर्ड स्ट्रैटेजी में ही इज एक्चुअली गेटिंग द वैल्यू ऑफ द गेम, सो 1, फोर्थ स्ट्रैटेजी में फिर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0, 0, 1, 0, तो ये 0 जो है ये फर्स्ट रो को रिजेंबल कर रहा है, ये 0 सेकेंड रो को, ये 1 जो है ये थर्ड रो को रिजेंबल कर रहा है, ये 0 फोर्थ रो को रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, थर्ड रो में इनको वैल्यू ऑफ द गेम मिल रहा है। ऐसे ही अब आप देखिए कॉलम में प्लेयर बी के लिए फर्स्ट कॉलम में हमें वैल्यू ऑफ द गेम मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, बाकी के कॉलम्स में वैल्यू 0 रहेंगी। तो आप ये देख सकते हैं प्लेयर, पहले ये लिख लीजिए, प्लेयर ए चूजेस थर्ड स्ट्रैटेजी। ये जो रोज हैं ये स्ट्रैटेजीज हैं, ये जो कॉलम है ये स्ट्रैटेजीज हैं। तो रो स्ट्रैटेजी किसके लिए होती है? प्लेयर ए के लिए, एंड प्लेयर बी के लिए कॉलम स्ट्रैटेजी है। तो ऑफकोर्स प्लेयर ए इज चूजिंग द थर्ड स्ट्रैटेजी, दैट इज द थर्ड रो। सो यू कैन राइट हियर प्लेयर ए चूजेस थर्ड स्ट्रैटेजी, सो रिमेनिंग स्ट्रैटेजीज आर 0। अब हम आते हैं प्लेयर बी पे। प्लेयर बी फर्स्ट कॉलम चूज कर रहा है, दैट इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी, सो रेस्ट अदर स्ट्रैटेजीज वुड बी 0। You can see here player B chooses first strategy. तो 1, 0, 0, 0 and 0। ये 1 2 3 4 5 जो नीचे आपको सर्कल्स में दिख रहे हैं ये कॉलम के नंबर्स हैं और ये रोज के नंबर्स हैं ऊपर वाले में। ठीक है, तो ये हमने प्योर स्ट्रैटेजी से सॉल्व किया। अब यहाँ पे डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगाने का क्या मतलब है? ये दिख रहा है आपको ये मैट्रिक्स कितनी बड़ी है। अब हम क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स को इतना छोटा कर देंगे कि हमें सीधे डायरेक्ट आंसर मिल जाए। ठीक है, तो उसमें हम डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो लेट्स सी हाउ विद द हेल्प ऑफ डोमिनेंस प्रॉपर्टी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नाउ वील सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग डोमिनेंस प्रॉपर्टी। नाउ यहाँ पे लिखा है डोमिनेंस प्रॉपर्टी विथ प्योर स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो जल्दी से ये भी अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब हम प्रॉब्लम को डोमिनेंस प्रॉपर्टी के साथ सॉल्व करेंगे। सो डोमिनेंस प्रॉपर्टी विथ प्योर स्ट्रैटेजी। ठीक है,
ऐसी मिक्स स्ट्रैटेजी के लिए भी होती है, तो विच विल सॉल्व इन अनदर क्लास. अब मैट्रिक्स को दोबारा से कॉपी कर लीजिए, प्लेयर ए प्लेयर बी एंड इन द एंटायर मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लीजिए रो टोटल. ठीक है, इसमें अब हम क्या करेंगे, रो का टोटल करेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप 1 मैंने लिखा हुआ है, डू द टोटल ऑफ ईच रो. मतलब पहला रो मेरा ये है 1, सो 4 + 6 इज 10, 10 + 5 15, 15 + 10 इज 25 एंड 25 + 6 इज 31. यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 लिखा है. ठीक है, तो यही सिमिलरली 31 में यहाँ पे भी लिख लूंगी. नेक्स्ट रो, सेकेंड रो देख लीजिए, 7 + 8 + 5 + 9 + 10 is 39. So I'm going to put 39 here. Then 8 + 9 + 11 + 10 + 9 is 47. So I'm going to put 47 here. 6 + 4 + 10 + 6 + 4, it is 30. ठीक है, तो ये मैंने सारा रो टोटल कर लिया है. ठीक है, अब रो टोटल के करने के बाद मेरा सेकंड स्टेप क्या है. अब आप देखिए सेकंड स्टेप ये बोल रहा है आपको, नाउ वी विल सेलेक्ट द लीस्ट वैल्यू फ्रॉम द अबव रो टोटल. जो हमने ये ऊपर रो टोटल किए हैं इसमें से हम सबसे पहले लीस्ट वैल्यू चूज करेंगे. तो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा सबसे पहले लीस्ट वैल्यू मेरी क्या है, 30. सबसे पहले मेरी लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 30. सो आई एम गोइंग टू पुट अ सर्कल ऑन 30. ठीक है, 30 जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो 4 को. ठीक है, 30 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो 4 को. तो अब आप लिख लीजिए रूल फॉर रो इन डोमिनेंस प्रॉपर्टी. क्या बोला जा रहा है इसमें, रूल फॉर रो इन डोमिनेंस प्रॉपर्टी. ठीक है, वो क्या है आपका, x इज लेस देन इक्वल टू y. तो ये भाई आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता है कि ये हमने अभी अभी थ्योरी में लिखा है. डोमिनेंस प्रॉपर्टी के लिए जब हम रूल की बात कर रहे हैं तो रो के लिए रूल्स अलग हैं, कॉलम के लिए अलग है. तो रो के लिए रूल क्या है, x शुड बी लेस देन इक्वल टू y. तो यहाँ पे भी हम x किसको लेंगे भाई, हमने लीस्ट वैल्यू किस रो की चूज़ की, 30. तो 30 रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो 4 को. तो अभी हम रो 4 को जो है वो ले रहे हैं. तो मैंने x को क्या डिनोट कर दिया, रो 4. अब हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, जो रो 4 के वैल्यूज़ हैं वो लेस देन इक्वल होने चाहिए y के वैल्यू से. तो सबसे पहले जो y हम है, y हम किसको लेंगे, रो 1 को. फिर y हम किसको लेंगे, रो 2 को. ऐसे ही हम करते जाएंगे जब तक मेरा जो रो 4 है वो डिलीट नहीं हो जाता. अब आप इसको ध्यान से समझिएगा. अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन. हेंस ऑल वैल्यूज ऑफ रो 4 आर लेस देन. अच्छा, अब ये हम बाद में आते हैं, पहले मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करते हैं ये, फिर हम कंक्लूजन लिखेंगे. सो ये हमारा, मैंने इस रो 4 को क्या डिनोट किया है, x शुड बी लेस देन इक्वल टू y. सबसे पहले मैं y ले रही हूँ रो 1. सबसे पहले हम y किसको ले रहे हैं, रो 1 को. ठीक है, तो अब ध्यान से देखते जाइएगा. 6 जो है वो ग्रेटर है 4 से. ठीक है, तो ये पहले ही देखने में आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो डोमिनेंस नहीं कर रहा है, ये डोमिनेट नहीं कर रहा है. क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सारे जो रो के वैल्यूज़ हैं वो लेस होने चाहिए. लेकिन पहले ही रो 4 का जो वैल्यू 6 है वो तो ग्रेटर है 4 से. तो ये वाला हम हटा देते हैं. अब हम चलते हैं रो 2 पे. अब हम रो 2 को ले लेंगे y. अब रो 2 y है. ठीक है, सो y इज डिनोटेड बाय रो 2. तो अब देखते हैं फिर से. अब यहाँ पे देखिए आप, ये रो 4 को हम कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं. सो अगेन आप देख लो, जो 6 है वो लेस देन तो नहीं है. यहाँ पे सॉरी, जो 6 है आपका वो क्या है, लेस देन 7 है. फिर 4 लेस देन 8 है. तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही जा रहा है. फिर 10 जो हो गया वो ग्रेटर देन क्या हो गया, 5. ठीक है भाई, हमने क्या किया, अब हम रो 4 तो हमारी x ही रहेगी. अब हमने y जो है अपना चेंज कर लिया. अब हम सेकेंड रो को y बना रहे हैं. तो हमारा एम क्या है, हमें क्या चाहिए, x शुड बी लेस देन इक्वल टू y. तभी हम x को डिलीट कर पाएंगे. लेकिन यहाँ पे क्या हो गया भाई, 6 तो 7 से छोटा है, 4 8 से छोटा है, लेकिन ये 10 जो है ये तो बड़ा हो गया. तो अगेन ये जो है रो 4 इज नॉट डिनोमिनेटेड बाय रो 2. अब हम चलते हैं भाई, हमारी लास्ट रो जो है वो थर्ड रो है, हम इसी को देखते हैं. अब यहाँ पे अब देखिए 6 जो है रो 4 का वो लेस देन 8, सही है. 4 लेस देन 9, ये भी ठीक है. 10 लेस देन 11, 6 लेस देन 10,
4 लेस देन 9। तो ये क्या हुआ, जो मेरी रो 3 है ये जो है आपकी बिल्कुल सही जा रही है। डैट इज रो 4 जो है, रो 4 के सारे वैल्यूज आपने देखे रो 3 के सारे वैल्यूज से छोटे हैं। डैट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट रो 4 इज डिनोमिनेटेड बाय रो 3। और इस केस में अब हम रो 4 को डिलीट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए इसमें लिखना क्या है आपको, हेंस ऑल वैल्यूज ऑफ रो 4 आर लेस देन ऑल वैल्यूज ऑफ रो 3, सो डिलीट रो 4। ठीक है, अब आप यहाँ पे अब देख सकते हैं मैंने यही किया है। मैं देख लीजिए, आप फिर से एक बार देख लीजिए। अब ये रो 3 जो है आपका क्या है, ये y है। ठीक है, रो 3 क्या बन गई, ये y, और रो 4 तो हमारी x है। तो 6 इज लेस देन 8, 4 इज लेस देन 9, 10 इज लेस देन 11, 6 इज लेस देन 10 एंड 4 इज लेस देन 9। तो इस केस में अब हम रो 4 को डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये देखा होगा कि मैंने इसको डिलीट कर दिया है। अब डिलीट मुझे रो टोटल भी करना है। अब फिर क्या करेंगे, अब हम नाउ, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अब लिखिए नाउ नेक्स्ट लीस्ट नंबर इज 31। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब रो टोटल में से दूसरा लीस्ट नंबर कौन सा है, 31। ठीक है, तो 31 को हम ज़रा सर्कल कर लेते हैं। अब ये 31 जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो 1 को। तो अब रो 1 मेरी क्या बन गई, ये x। तो फिर से यहाँ पे लिख लीजिए x इज लेस देन इक्वल टू y, और अब x क्या है आपका, रो 1। नाउ डू द कंपैरिजन। अब कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे वैसे ही, मतलब ये रो 1 के सारे वैल्यूज किससे छोटे होने चाहिए, रो 2 से। रो 2 क्या है मेरे लिए, y है अभी। तो 4 इज लेस देन 7, 6 इज लेस देन 8, 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, 10 इज ग्रेटर देन 9, लेस नहीं है। तो मतलब हम कहते हैं कि जो मेरी रो 2 जो इसको मैंने y बनाया है, हमारी उससे कंपैरिजन करते समय रो 1 डोमिनेट नहीं कर पा रही है, उसके सारे वैल्यूज लेस देन नहीं है। तो अब हम रो 1 को किससे कंपेयर करेंगे, रो 3 के साथ। ठीक है, रो 4 तो डिलीटेड है। तो अब देखते हैं कि रो 1 को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, रो 3 के साथ। तो रो 3 क्या है मेरी, y है, y रिप्रेजेंट होगी, और रो 1 इज x। So 4 is less than 8, 6 is less than 9, 5 is less than 11, 10 is equal to 10, 6 is less than 9। तो इधर आप देख सकते हैं जब मैंने रो 1 को रो 3 के साथ कंपेयर किया तो मेरे को ये पता चला कि मेरे रो 1 के, जिसको हम x डिनोट कर रहे हैं रो 1, उसके सारे वैल्यूज जो हैं मेरे लेस देन हैं या इक्वल। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वैल्यू जो है वो इक्वल है, 10 इज इक्वल टू 10। वो इक्वल किसके है, सारे वैल्यूज, और लेस देन है किसके वैल्यूज से, रो 3 के वैल्यूज से, जिसको हम y डिनोट कर रहे हैं। तो इस केस में हम क्या कहते हैं, मेरा रो 1 डिलीट हो सकता है। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे, हेंस ऑल वैल्यूज ऑफ रो 1 आर लेस देन ऑल वैल्यूज ऑफ रो 3। हेंस ऑल वैल्यूज ऑफ रो 1 आर लेस देन ऑल वैल्यूज ऑफ रो 3, सो डिलीट रो 1। अब हम कह रहे हैं कि डिलीट कर दीजिए रो 1। सो लेट्स डिलीट रो 1 नाउ। तो आपने ये देखा कि मैंने जो है रो 1 की सारी वैल्यूज़ डिलीट कर दी और ये रो टोटल भी डिलीट हो गया। ठीक है, अब आप देखिए मेरी मैट्रिक्स छोटी हो गई है। अब मेरे पास कितनी रो बची हैं, 2 ही रो बची हैं। अब हम फिर देखेंगे भाई, अब नेक्स्ट लीस्ट वैल्यू क्या है, 39। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, नाउ नेक्स्ट लीस्ट नंबर इज 39। सो फिर हमारा क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू y। तो 39 जो है ये मेरा 39 है, इसको मैंने सर्कल में कर लिया। 39 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो 2 को। सो रो 2 मेरी क्या है, x, और अब मुझे इसको कंपेयर करना है, सिर्फ मेरे पास एक ही रो बची है, दैट इज रो 3। सो रो 3 वुड बी y। तो अब देखिए 7 इज लेस देन 8, 8 इज लेस देन 9, 5 इज लेस देन 11, 9 इज लेस देन 10, बट लास्ट का जो नंबर है 10 वो ग्रेटर देन 9 आ रहा है। तो इन दैट केस हम ये कह सकते हैं कि हम रो 2 को डिलीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक वैल्यू जो है वो मेरी ज़्यादा आ रही है इन कंपैरिजन इट विथ रो 3, दैट इज आवर रो y। अब हमारे पास भाई लास्ट जो डिजिट बच गई है वो 47 है। सो आप यहाँ पे पहले कंक्लूजन लिख लीजिए। ठीक है, कंपेयर रो 2 विथ रो 3,
बट ऑल वैल्यूज ऑफ रो 2 आर नॉट लेस देन ऑल वैल्यूज ऑफ रो 3. ठीक है, अब हम क्या देखेंगे फिर. नाउ नेक्स्ट लीस्ट नंबर इज 47. अब लास्ट नंबर जो हमारे पास बचा है 47, इसको देख लेते हैं. तो अगेन यू कैन पुट दिस इन सर्कल. तो ये 47, अब ये किसको डिनोट कर रहा है, रो 3 को. तो रो 3 हम हमारे पास बचा क्या है कंपेयर करने के लिए, रो 2. तो रो 3 को हम किससे कंपेयर करेंगे, रो 2 के साथ. तो रो 3 इज माई एक्स एंड रो 2 इज y. तो x शुड लेस देन बी इक्वल टू y. तो रो 3 की सबसे पहली वैल्यू 8 है, 8 इज ग्रेटर देन 7. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कंपैरिजन नहीं हो सकता है. देखिए यहाँ पे भी कंपैरिजन नहीं हो सकता है. तो अगेन आप ये कह सकते हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिए. नाउ लेट्स दिस नंबर इज 47, सो x इज लेस देन y. सो x रिप्रेजेंट कर रहा है रो 3 को. कंपेयर रो 3 विथ रो 2, और यहाँ पे रो 2 आपकी क्या है, y बन गई है. ठीक है, सो बट ऑल द वैल्यूज ऑफ रो 3 आर नॉट लेस देन ऑल वैल्यूज ऑफ रो 2. तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, मतलब हमारे पास 2 रो डिलीट हो पाई, 2 रो हमारी मैट्रिक्स की बच गई हैं. अब आप देख लीजिए यहाँ पे ये बोला जाता है, thus in pure strategy we try to reduce the size of the matrix as much as possible. हम कोशिश करते हैं कि हम मैट्रिक्स का साइज कितना रिड्यूस कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने वही कोशिश की. Hence we are left with 2 rows which cannot be deleted. लेकिन हम फिर भी 2 रोज के साथ बच गए जिसको हम डिलीट नहीं कर पाए. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे कॉलम की तरफ, कॉलम डोमिनेंस की तरफ, यानी कि रूल फॉर कॉलम इन डोमिनेंस प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेयर बी, प्लेयर ए, और ये 2 and 3 रोज को मैंने कॉपी कर लिया क्योंकि बाकी की रो 1 and रो 4 डिलीट हो चुकी है मेरी, तो मैंने ये रिमेनिंग कॉपी कर लिया. अब यहाँ पे नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए, नाउ इन अबव रिड्यूस्ड मैट्रिक्स. ये मेरी कैसी मैट्रिक्स है, रिड्यूस्ड मैट्रिक्स है. वील डू कॉलम रिडक्शन. अब हम इसमें कॉलम रिडक्शन करेंगे. तो इससे पहले भाई हम क्या कर लेंगे, कॉलम टोटल निकालेंगे. ठीक है, देखिए अब हम कॉलम टोटल निकाल लेंगे. 7 + 8 इज 15, 8 + 9 17, 5 + 11 16, 9 + 10 19 एंड 10 + 9 19. ठीक है, तो ये मेरा क्या निकल गया, कॉलम टोटल. अब इसमें करना क्या है, ये मैंने स्टेप 1 लिखा है, डू द टोटल ऑफ ईच कॉलम, तो ये वही है. ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड स्टेप 2 पे. चलिए, नाउ वील सेलेक्ट द हाईएस्ट वैल्यू फ्रॉम द अबव कॉलम टोटल. तो ये भाई जो हमारे सारे कॉलम टोटल है इसमें हम हाईएस्ट वैल्यू चूज करेंगे. तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 19 है. अब आप देख रहे होंगे कि 19 तो 2 बार है, तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो. ठीक है, यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम, बट यहाँ पे मैं पहले ये वाला 19 चूज कर रही हूँ. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, या मैं आप यहाँ पे ध्यान से देखिए. सो वी कैन चूज एनी वन ऑफ देम. यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, डैट इज 19. देयर आर 2 times 19, यू कैन चूज एनी वन. आप कोई भी चूज कर सकते हैं. तो अब सबसे पहले लिखिए रूल फॉर कॉलम इन डोमिनेंस प्रॉपर्टी. ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, रूल लिखेंगे फॉर कॉलम इन डोमिनेंस प्रॉपर्टी. तो वो क्या है हमारा, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू y. तो x सपोज करो यहाँ पे मैं अभी ये वाला चूज कर ले रही हूँ, मैं पहला वाला नहीं चूज कर रही हूँ, मैं लास्ट वाला चूज कर रही हूँ. आंसर सेम आएगा. ठीक है, आप करके देख लीजिएगा. तो यहाँ पे मैं कॉलम 5 चूज कर ले रही हूँ. सो आई एम गोइंग टू पुट इट इन सर्कल. तो यहाँ पे x जो है मेरा क्या बन गया, कॉलम 5. अब कॉलम 5 के 2 डिजिट्स हैं, दिख रहा होगा आपको 10 and 9. तो ये वैल्यूज ग्रेटर होने चाहिए मेरे y से. तो y अब सबसे पहले कॉलम 1 को देखते हैं. सो यू कैन सी हियर 10 जो है इज ग्रेटर देन 7, 9 जो है वो ग्रेटर देन 8 है. तो ये मेरा जो है, ये मेरी x बनी थी, कॉलम 5 x था और कॉलम 1 y था. जब मैंने कंपैरिजन किया तो ऑफकोर्स जितने भी वैल्यूज कॉलम 5 के थे वो किससे ग्रेटर आ रहे हैं, कॉलम y से, डैट इज 1. सो इन दिस केस हम ये कह सकते हैं जो मेरा कॉलम x है वो डोमिनेटेड है बाय कॉलम y, डैट इज रो 1. सो वी कैन डिलीट कॉलम 5, डैट इज कॉलम x. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यही लिखा है मैंने, डू कंपैरिजन हेंस ऑल वैल्यूज ऑफ कॉलम 5 आर ग्रेटर देन ऑल वैल्यूज ऑफ कॉलम 1, सो डिलीट कॉलम 5. तो यहाँ पे जो है मैंने क्या किया, अपना कॉलम 5 को डिलीट कर दिया बाय ड्रॉइंग अ लाइन. अब फिर क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू देखिए इसमें से क्या है, 19. सो अगेन आई एम गोइंग टू पुट अ सर्कल ऑन 19. ठीक है, फिर अब हम यही चीज़ लिख लेंगे, लिख लीजिए आप लोग, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू y. सो कॉलम 4 अब मेरा x बन गया है. ठीक है, अगेन वी हैव टू डू द कंपैरिजन.
तो अब हम कॉलम 4 को किससे कंपेयर करेंगे, कॉलम 1 के साथ। अगर 1 से मैच नहीं हुआ तो फिर 2 से, 2 से नहीं हुआ तो 3 से, ठीक है। तो कॉलम 4 को सबसे पहले हम किससे कंपेयर करें, 1 से। तो कॉलम 4 मेरा क्या है, एक्स के वैल्यूज ग्रेटर देन या इक्वल होने चाहिए किससे, वाई से, और वाई अभी क्या है मेरा, कॉलम 1। सो 9 इज ग्रेटर देन 7 एंड 10 इज ग्रेटर देन 8, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, हेंस ऑल वैल्यूज ऑफ कॉलम 4 आर ग्रेटर देन ऑल वैल्यूज ऑफ कॉलम 1, सो डिलीट कॉलम 4। तो यहाँ पे भी हम कॉलम 4 को जो है वो डिलीट कर देंगे। अब नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू मेरी क्या है, कॉलम टोटल में 16, सो आई एम गोइंग टू पुट अ सर्कल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर इज, ओ आई एम सो सॉरी, यहाँ पे 16 नहीं, नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू शुड बी 17, सो जस्ट डू द करेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा हाईएस्ट नंबर है वो 17 है, आई एम सॉरी। तो अब 17 किसको डिनोट कर रहा है, रो कॉलम 2 को, कॉलम 2 मेरा x है। अब हम इसे कंपेयर करेंगे पहले 1 से, तो 1 हमारा बन जाएगा y। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर इज 17, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x मेरा कॉलम 2 है। डू कंपेरिजन, हेंस ऑल वैल्यूज ऑफ कॉलम 2 आर, अब हम देखते हैं, पहले देख लेते हैं किससे है, फिर हम कंक्लूजन लिखेंगे। सो अब भाई हम स्टार्ट करते हैं, 8 इज ग्रेटर देन 7 एंड 9 इज ग्रेटर देन 8। तो अगेन भाई हमारा काम इसी से ही बन गया, कॉलम 1 से ही। कॉलम 1 जिसको हम y डिनोट कर रहे हैं, उसको हमने कॉलम x से कंपेयर किया, डेट इज कॉलम 2। तो x के जितने भी वैल्यूज हैं वो ग्रेटर है, 8 ग्रेटर है 7 से, 9 ग्रेटर है 8 से। सो इन दिस केस वी कैन से दैट वी कैन डिलीट कॉलम 2। यहाँ पे देख लीजिए, hence all values of column 2 are greater than all values of column 1, so delete column 2। अब नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर आपका 16 है, ठीक है। 16 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम 3, तो ये हमारा x हो जाएगा। और इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, अब एक ही कॉलम बचा है 1, तो हम उसी से कंपेयर करेंगे, तो 1 हमारा y है। सो यहाँ पे देखिए 5 जो है वो लेस देन 7 है, 5 क्या है, लेस देन 7 है। तो पहले ही कंडीशन में हमें पता चल गया डोमिनेट नहीं कर रहा है। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पे आप एक कंक्लूडिंग लाइन लिख सकते हो, नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर इज 16, सो x इज ग्रेटर देन y। 16 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम 3 को, x है कॉलम 3। ऑल वैल्यूज आर नॉट ग्रेटर देन कॉलम 1 वैल्यूज, तो यहाँ पे हम ये डिलीट नहीं कर पाएंगे। सो नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर आपका क्या है, 15। तो अब यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y, तो x क्या बन गया, अब कॉलम 1 आपका x बन गया है। अब इसे किससे कंपेयर करोगे, एक ही कॉलम बचा, कॉलम 3 y हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 7 इज ग्रेटर देन 5, बट 8 जो है वो लेस देन 11 है। तो अगेन हम ये कह सकते हैं कि हम कॉलम 1 को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके सारे वैल्यूज आर नॉट ग्रेटर देन कॉलम y वैल्यूज, और कॉलम y मेरा क्या है, कॉलम 3। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हाईएस्ट नंबर इज 15, x इज ग्रेटर देन y, x कॉलम 1 है, ऑल वैल्यूज आर नॉट ग्रेटर देन कॉलम 3 वैल्यूज। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लेफ्ट हैं विथ 2 कॉलम्स के साथ। आप किसके संग बचे हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 के साथ। तो अब हम फिर से एक रिवाइज्ड मैट्रिक्स बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखिए मैंने, नाउ आफ्टर कॉलम रिडक्शन वी आर लेफ्ट विथ, भाई कॉलम रिडक्शन के बाद हमारे पास क्या बचा है, ये प्लेयर ए, सेकेंड रो, थर्ड रो, एंड प्लेयर बी के पास क्या बचा है, फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम, और यही वैल्यूज है। अब आप देख लीजिए कितनी बड़ी मैट्रिक्स थी, डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगाते लगाते कितनी छोटी हो गई है। अभी हम इसे फिर रिड्यूस करेंगे, अभी हम इस मैट्रिक्स को फिर रिड्यूस करेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे फिर हम रिड्यूस करेंगे। तो अब कैसे करेंगे, इतनी मैट्रिक्स हमने कॉपी कर लिए पीछे से। नाउ इन अबव मैट्रिक्स वील अगेन डू रो रिडक्शन, ठीक है। अब हम फिर रो रिडक्शन करेंगे, मतलब हम कोशिश करेंगे इन दोनों में से एक रो और डिलीट हो जाए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कैसे वो हमें करना है। तो सबसे पहले भाई हम इसके लिए क्या करेंगे, रो टोटल निकालेंगे। तो यहाँ पे रो टोटल लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने रो टोटल लिख लिया है, 7 + 5 = 12 एंड 8 + 11 = 19। नाउ नीचे यहाँ पे लिखिए, इन बोथ रो टोटल्स द लीस्ट वैल्यू इज 12। तो रो टोटल में हम हमेशा लीस्ट वैल्यू देखते हैं, तो पहली लीस्ट वैल्यू मेरी क्या है, 12। सो हम इसको सर्कल कर लेते हैं जल्दी से। अब हम देखेंगे ये जो है इसमें भाई डोमिनेंस प्रॉपर्टी रो के लिए क्या थी, x शुड बी लेस देन इक्वल टू y। तो रो 2 क्या है मेरी, x है, और रो 3 क्या है, y। तो 7 इज लेस देन 8 एंड 5 इज लेस देन 11, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल वैल्यूज ऑफ रो 2 आर लेस देन रो 3। सो रो 2 जो है इज डोमिनेटेड
बाय रो 3, यहाँ पे लिख लीजिए रो 2 इज डोमिनेटेड बाय रो 3, सो डिलीट रो 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई हमने रो टोटल निकाला। अब रो रिडक्शन के हिसाब से हमारा डोमिनेंस प्रॉपर्टी रो के लिए क्या था, एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे एक्स क्या है, 2, रो 2, एंड हम इसे कंपेयर किससे करेंगे, रो 3 से जो मेरी y है। तो आप देख सकते हैं 7 इज लेस देन 8 एंड 5 इज लेस देन 11। तो हम इस केस में ये कहते हैं कि जो मेरी रो 2 है उसके सारे वैल्यूज आर लेस देन रो 3 एंड हेंस रो 2 इज डोमिनेटेड बाय रो 3, सो डिलीट रो 2। इस केस में अब हम क्या कर देंगे, रो 2 को डिलीट कर देंगे। ठीक है, हो गया, ये डिलीट हो गई। अब इसके बाद भाई एक ही रो बची है, तो एक रो का तो किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम कॉलम हमारे पास 2 बचे हैं, तो अब हम देखते हैं हम एक कॉलम रिड्यूस करेंगे। तो अब हम यहाँ क्या निकालेंगे, कॉलम टोटल। ओके, सो कॉलम टोटल निकाल लिया है हमने। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 है, एक ही वैल्यू बची है, और यहाँ पे 11 है। ठीक है, तो ये 8 एंड 11 हमारा कॉलम टोटल हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं नाउ इन अबव मैट्रिक्स वील डू कॉलम रिडक्शन। तो कॉलम रिडक्शन के लिए मतलब क्या, सबसे पहले हमने जो 2 कॉलम टोटल निकाले हैं, इन बोथ कॉलम टोटल्स द हाईएस्ट वैल्यू इज 11। आप देख सकते हैं कॉलम टोटल में हम हाईएस्ट वैल्यू चूज करते हैं, तो हाईएस्ट वैल्यू मेरी 11 है, सो आई विल पुट इट इन सर्कल। ठीक है, मैंने इसे सर्कल कर लिया। अब सर्कल करने के बाद हमको ये देखना है कि ये जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को, दैट इज कॉलम 3। तो कॉलम 3 मेरा x डिनोट कर रहा है, और कॉलम 3 को हम किससे कंपेयर करेंगे, y से, दैट इज कॉलम 1। सो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो आप देख सकते हैं 11 इज ग्रेटर देन 8। ठीक है, 11 इज ग्रेटर देन 8, दैट मीन्स वी कैन से दैट कॉलम 3 इज डोमिनेटेड बाय कॉलम 1। तो कॉलम 3 को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, कॉलम 3 को हमने डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं नाउ इन अबव मैट्रिक्स वील डू कॉलम रिडक्शन इन बोथ कॉलम टोटल्स, हाईएस्ट नंबर इज 11, ऑल वैल्यूज ऑफ कॉलम 3। यहाँ पे एक ही वैल्यू है, हाउएवर 11 यहाँ पे लिखा भी है मैंने, दैट इज वैल्यू 11 इज ग्रेटर देन 8 का वैल्यू, सो दैट इज कॉलम 1 वैल्यू। सो हम ये कहते हैं कि जो आपका कॉलम 3 इट इज डोमिनेटेड बाय कॉलम 1। तो मैंने कॉलम 3 को डिलीट कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एक ही एलिमेंट के साथ लेफ्ट है, तो ये एक ही एलिमेंट को हम पुटिंग इट इन स्क्वायर, सो ये एक ही एलिमेंट क्या है, आपका वैल्यू ऑफ द गेम है। यहाँ पे आप देख लीजिए, नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली 1 एलिमेंट, दैट इज 8, सो 8 इज v इज वैल्यू ऑफ द गेम। अब क्या करना है आपको भाई, अब हम स्ट्रैटेजीज लिख लेंगे। प्लेयर ए जो है वो सेलेक्ट कर रहा है थर्ड स्ट्रैटेजी। थर्ड स्ट्रैटेजी कैसे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ द गेम आ रहा है वो थर्ड रो में आ रहा है, तो प्लेयर ए के लिए थर्ड स्ट्रैटेजी है। बाकी और रोज नहीं है, तो हम उसको 0,0 यहाँ थर्ड स्ट्रैटेजी पे थर्ड रो पे मैंने 1 लिखा है, बिकॉज ही देयर इज द पॉइंट वेयर ही इज फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द गेम, एंड फोर्थ रो में अगेन 0। अब प्लेयर बी के लिए देख लीजिए, प्लेयर बी के लिए फर्स्ट कॉलम में जो है वैल्यू ऑफ द गेम आ रहा है, तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी वो चूज करेगा, बाकी अदर कॉलम की वैल्यू 0 जाएंगी। सो प्लेयर बी सेलेक्ट्स फर्स्ट स्ट्रैटेजी, फर्स्ट हमने लिखा है उसमें फर्स्ट कॉलम पे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ पे 0। v इज 8, दैट इज द वैल्यू ऑफ द गेम। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जैसा कि प्योर स्ट्रैटेजी हमने जो सॉल्व की थी उसमें भी आंसर यही आ रहा था 8, और डोमिनेंस प्रॉपर्टी से ये हुआ कि हमारा मैट्रिक्स जो इतना बड़ा था उसे हमने रिड्यूस करके आंसर निकाला। सो एग्जाम में अगर ये आ जाता है डोमिनेंस प्रॉपर्टी, देन यू आर सपोज टू सॉल्व लाइक दिस, अदरवाइज सिंपल आता है तो आप सिंपल प्योर स्ट्रैटेजी लगाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू।